नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। आज 23 अप्रैल है, वार रविवार। सारथी क्लास 3 में आपका स्वागत है। 15-20-25 मिनट का ये जो वीडियो होने वाला है ये समय प्रबंधन को समर्पित है। जो हाउसवाइफ हैं, वर्किंग पर्सन हैं, वो किस प्रकार से अपने समय का प्रबंधन करें, टाइम का किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, उस पर यह वीडियो समर्पित है। शुरुआत करते हैं। इससे पहले सारथी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपको वो भी देखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, एक दिन में होते 24 घंटे। थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को देखिए और खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो के पॉइंट्स के साथ। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको अरुचिकर लगें, क्योंकि वो आपके उस कड़वे सच को बताने के लिए प्रयासरत होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद हो रहा है। 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि आप मिनटों का ख्याल रखें, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। इसका अर्थ ये है, यदि 1440 मिनट कहाँ जा रहे हैं दिन के, यदि आपको ये पता हो तो आप उन मिनटों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 1440 मिनट या आपका दिन जो है वो बेसिकली बीतता कैसे होगा। मैं कल्पना कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप पूरे दिन को बिताते होंगे। आज 23 अप्रैल है तो हम 23 अप्रैल के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। कुछ आप अनिवार्य दैनिक कार्य करते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे खाना खाना, फ्रेश होना, नहाना या फिर नींद लेना। ये वो दैनिक अनिवार्य कार्य हैं जो हर व्यक्ति लगभग करता ही है। नहाने को छोड़ सकते हैं आप, वैसे गर्मी का मौसम है, नहाना तो प्रतिदिन होता ही होगा। 8 से 10 घंटे अनिवार्य दैनिक कार्यों में जाते हैं जो आपके सरवाइव करने के लिए, आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। कार्य जिसे आपने अनिवार्य बना दिया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सच में तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप उन कार्यों को करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि आपको वो अनिवार्य लगने लगे हैं। अब ये आपको खोजना है कि दिन भर के वो कार्य जो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आप उनको अनिवार्य की तरह ट्रीट करते हैं। 2-3 घंटे मुझे लगता है उनमें भी जा रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा समय जा रहा है इस अनिवार्य दैनिक कार्य के बाद, वो जा रहा है आपका स्क्रीन टाइम। चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो, किसी भी प्रकार की स्क्रीन। अब जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने में 20-25 मिनट आपका स्क्रीन का समय लग रहा है। और स्क्रीन टाइम कहाँ कहाँ जाता है इसको भी थोड़ा देखिए। यूट्यूब पर आप स्क्रीन के समय बिताते हैं, स्क्रीन के संपर्क में रहते हैं, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना समय बिताते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर और कुछ अदर। और मुझे लगता है कि औसत व्यक्ति 4, 5 या 6 घंटे इसमें बिता रहा है। हो सकता है कोई विद्यार्थी कम हो सकता है कोई विद्यार्थी ज़्यादा हो, लेकिन मैंने एक एवरेज समय बताया है एक विद्यार्थी के लिए। उसके बाद आप कुछ अनुपयोगी कार्य करते हो जो सच में कोई उपयोगी नहीं है, जो चौधराट वाले हैं, पंचगिरी करना है, ठीक है ना, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके बाद कुछ समय आप तैयारी को लगाते हैं। तैयारी करने वाले भी 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, अर्थात वो हाउसवाइफ नहीं है, वो वर्किंग पर्सन नहीं है। यदि वो फीमेल हैं तो वो अविवाहित हैं, इसका मतलब हाउसवाइफ के रूप में उनकी कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। और यदि वो मेल हैं, पुरुष हैं, तो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वो फुल टाइम पढ़ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है जो जॉब कर रहे हैं, जो पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, दोनों हैं। और तीसरा है गृहिणियां, हाउसवाइफ, वो भी एक जिम्मेदारी है। हालांकि गृहिणी द्वारा किया गया कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, लेकिन एक गृहिणी प्रतिदिन मुझे लगता है 4 से लेकर 7 घंटे तक अपने घर में कार्य करती है। सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है ये कि गृहिणी द्वारा किया गया कार्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होता है या नहीं होता। नहीं होता है। अब बात करते हैं यूट्यूब पर। देखिए, थोड़ा सा साहस के साथ अपने व्यवहार के, अपने तैयारी के उन पक्षों को भी समझने की कोशिश कीजिए जो सुहाने नहीं हैं, कड़वे हैं।
और समय वहां जा रहा है, इसको भी समझना होगा। इसलिए धैर्य के साथ जिस भाव से मैं आपको बता रहा हूं कि समय प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि फिलहाल आपका समय कहां कहां जा रहा है, आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। फेसबुक पे बात करें, आप फेसबुक का उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, और ये भी बड़ी गजब बात है कि कई विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो मनोरंजन करते करते थक जाते होंगे। जैसे आप रील्स देखते हैं, रील्स को लेकर बहुत जबरदस्त प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। आप जब रील्स देखने लगते होंगे तो पता चला कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कहाँ चला गया कोई पता नहीं। शॉर्ट्स देखते हैं, और बात ये नहीं है कि आप 15 या 20 मिनट रील्स देख रहे हैं, हर रील्स में कोई ना कोई फैक्ट होता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, और आप इतनी अधिक सूचनाएं ले रहे हैं जो आपके लिए कतई उपयोगी नहीं है। आप जिस टॉपिक पर रील्स देख रहे हैं वो आपको भी नहीं पता होता है, वो तो आप जब 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट देखते हैं तब पता चलता है कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा था। कुछ जो रील्स होती है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती है, फिर भी आप उसको देखते हैं क्योंकि रील्स बनाने वाला नया व्यक्ति है, और इतनी सारी सूचनाएं आपका ब्रेन ले रहा है। प्लीज़ विश्वास कीजिए, उतनी सूचनाओं की आपको आवश्यकता नहीं है, और वो सूचनाएं कहीं ना कहीं आपको परेशान करने में, आपका समय बर्बाद करने में भूमिका निभा रही हैं। उसके बाद आप पता चला मूवी देखने लग गए। कोई बुरी बात नहीं है मूवी देखना, लेकिन आप तय करके देखिए कि साहब सप्ताह में मैं 1 मूवी देखूंगा। देखिए, कोई हर्ज नहीं है। और मूवी को देखें तो एजुकेशन पर्पज से देखें कि ये मूवी मैंने देखी है, इस मूवी से मुझे क्या सीखना है। जैसे अभी रफ नोटबुक के नाम से ऐसी कोई मूवी देखी थी मैंने 10-1 दिन पहले, बहुत शानदार मूवी है, तो उसको देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए उस मूवी से कुछ, तो मूवी में दिया गया समय भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो रैंडमली कोई भी मूवी देख लेते हैं, कभी भी देख लेते हैं। एक दिन में पता चला 2 मूवी देख ली, लगातार 2 दिनों में 2 मूवी देख ली, कोई अनुशासन नहीं। तीसरा, हम कॉमेडी देखते हैं, क्योंकि साहब बहुत ज़्यादा तनाव में हो, आप बहुत बड़ा कार्य कर चुके हो, आपको कॉमेडी देखनी है। अब ये भी बात है कि कितनी देखनी है, कब देखनी है, और इसका चुनाव आपको करना है। इसके लिए आप YouTube को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस पर कॉमेडी के वीडियो पड़े हैं। अरे भैया, किस वीडियो पर क्लिक करना है ये आपकी अंगुली तय करती है, और अंगुली आपकी है, इसका मतलब डिसीजन भी आपका है कि कॉमेडी का कौन सा वीडियो देखना है, कितने वीडियो देखने और कब देखने हैं। उसके बाद न्यूज़ देख रहे हो, मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर चुका हूं। इसका मतलब है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में। तो किस प्रकार की न्यूज़ आप देखते होंगे और वो न्यूज़ किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अधिकांश विज्ञापन है, अधिकांश। और यूट्यूब पर आप कुछ और भी देखते होंगे। इसके बाद आते हैं, अभी देखिए आप कहाँ कहाँ यूट्यूब पर समय, आभासी वीडियो। गर्मी का समय है, मई का महीना आने वाला है, तपती धूप पड़ती है। जब आप सड़क पे जाते हो हाईवे पे, तो आपको 100 मीटर 200 मीटर दूर दिखता है पानी सा कुछ, जबकि वो पानी नहीं होता। मृग मरीचिका के बारे में भी आपने सुना होगा। तो बेसिकली सड़क पर कोई पानी नहीं है 200 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, लेकिन आपको लगता है वहां पानी है। ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर आभासी वीडियो की भरमार है। अब आभासी वीडियो में मैं मानता हूं कट ऑफ को लेकर जो वीडियो होते हैं वो आभासी वीडियो होते हैं। कुछ भी कल्पना कर ली आपने, कुछ भी एक्सपेक्टेशन कर ली, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि आपने जो कट ऑफ बनाई है वो कट ऑफ कितनी है, और जिस दिन कट ऑफ आई वो तुक्का है कि आपका वो तुक्का लग गया। बाकी डेटा का संकलन करना, ग्रेजुएशन में मेरे अर्थशास्त्र थी, तो डेटा का संकलन करना बहुत साइंटिफिक कार्य है। कहाँ के डेटा आपने उठाए हैं, सैंपलिंग जो आपने की है डेटा की वो कैसे की है। अब सीकर का कोई शिक्षक कट ऑफ बताता है तो उसके कट ऑफ का अनुमान सीकर में उसके विद्यार्थी होंगे, लेकिन कट ऑफ पूरे राजस्थान की बनेगी। लेकिन आप विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला वीडियो जो होता है वो कट ऑफ का होता है, और उसको मैं आभासी मानता हूं कि उसका कोई महत्व नहीं है। वो ठीक है, आपने 1 वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिया, उसको बंद करो ना। लेकिन पता चला औसतन 5 से 10 वीडियो कट ऑफ को लेकर विद्यार्थी देखता है। विज्ञप्ति कब आएगी, पद कितने होंगे। अरे भैया, स्कूल व्याख्याता की भर्ती आनी है, 6 से लेकर 10,000 के बीच पद जो है वो अपेक्षित हैं, बात खत्म। बाकी चीजें तो ऑफिशियली जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन उससे संबंधित आपने 10 वीडियो देख लिए, और उसके बाद आप ये चाहते हो कि आपके पास समय के लिए, पढ़ने के लिए समय नहीं है, तैयारी के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय तो आपका यहां जा रहा है। ठीक है, सही अर्थों में
जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को, टॉपिक को पढ़ाते हो और उस पढ़ाने वाले वीडियो को आप देखते हो, वो सही अर्थों में एजुकेशनल वीडियो है। मोटिवेशन के धनाधन वीडियो आपने देख रखे हैं, विवेक बिंद्रा से लेकर न जाने कितने जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन आप दिन में 2 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। आप संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखते हो और किसी के देखते हो, लेकिन ऐसा क्या है कि जो आपको कार्य करने के लिए तैयार नहीं कर रहा। भारी भरकम मोटिवेशन के वीडियो देखने के बाद भी आप यदि 2 घंटे 4 घंटे प्रतिदिन औसतन नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो मोटिवेशन वीडियो आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और वीडियो को देखने के बाद भी आप यदि इन कामों को कटौती नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सारे YouTube के कार्य आपका समय बर्बाद करते हैं और इसके बाद आप एजुकेशनल वीडियो को नहीं देखते। भविष्य में हम इस बात पर भी एक वीडियो बनाएंगे, वो ये होगा कि आप जब YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसको प्रभावशाली तरीके से कैसे देखें। ये तो YouTube की कहानी है, और खुद लिखिए, साहस के साथ खुद की कमियों को पहचानिए कि हाँ सर, यहां हम अनावश्यक समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप की कहानी, अब मैं देखता हूं कई लोगों को कि व्हाट्सएप पर वो डेली स्टेटस अपलोड करते हैं। अब स्टेटस में क्या है, आपकी पिक्चर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 500 से अधिक दिन हो गए हैं मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को अपडेट नहीं किया है, अर्थात 500 दिन हो गए मैंने स्टेटस पे कुछ भी नहीं लगाया है। 2021 का नवंबर महीने में मैंने स्टेटस लगाना बंद किया था और आज 23 अप्रैल है, 500 से अधिक दिन हो गए कि मैंने व्हाट्सएप पर कुछ नहीं लगाया। और मैं न्यूनतम व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूं, न्यूनतम। तब कई बार समझ में आता है कि आपने पिक्चर लगाया। मुझे एक बात बताइए, आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपके किसी रिश्तेदार ने जो तैयारी नहीं कर रहा है उसने कोई स्टेटस लगाया, उसके लिए आपकी कितनी उपयोगिता है, कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत न्यूनतम इंपॉर्टेंस है। नहीं सर, हमें किसी कार्यक्रम की जानकारी मिल जाए, उसके जीवन में क्या हो रहा है। अरे भैया, वो शादी कर रहा है, उसके घर में बच्चा हो गया है और कोई हो गया, तो वो आपको पर्सनल मैसेज देगा और हम स्टेटस को ऐसे देखते हैं। आपकी एकाग्रता में जो कमी हो रही है ना, या यूथ की एकाग्रता में जो कमी हो रही है, उसमें बड़ी भूमिका स्टेटस को इस प्रकार से देखना। फेसबुक में देखता हूं, कभी मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता हूं, मैं आस पड़ोस में जब नजरें उठा के देखता हूं फेसबुक को, विद्यार्थी युवा ऐसे देखता है। अरे भैया, तू आइंस्टीन की संतान है क्या कि 1 मिनट में तूने ऐसे देख लिया? और कुछ नहीं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी मैसेज को, किसी भी पोस्ट को न गौर से देखते हैं न ध्यान से देखते हैं, बहुत सारा समय इसमें जाता है। मोटिवेशन लाइनों की भरमार है। सुबह उठते ही कई तो स्टेटस पर भारी भरकम मोटिवेशनल लाइनों की भरमार कर देते, बाढ़ सी कर देते हैं, और उनसे कह दिया जाए ना कि 1 घंटा ये काम करना है तो उनको नानी याद आ जाए। और वही स्थिति बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ भी है कि मोटिवेशन की बातें करवा लो लंबी लंबी, लेकिन जब उनको ये कह दिया जाए कि साहब पाठ्यक्रम को आप प्रतिदिन 1 बार पढ़ो, 15 मिनट अपने पाठ्यक्रम को दो, वो आपसे नहीं हो रहा। इसका मतलब है सफल होने वाले विद्यार्थी 6-8 हजार ही आएंगी वैकेंसियां, 10,000 आ जाएंगी, वो 10,000 मिल जाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप उस 10,000 में आओ, इसके लिए आपको अपने समय को प्रबंधित करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट हैं, वीडियो के लिंक्स हैं, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें जो है ना क्वेश्चन आओ क्वेश्चन खेलते हैं, क्वेश्चन की चल रही है, बातचीत चल रही है, फालतू किसी विषय पर बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है। ये व्हाट्सएप आपका समय ले रहा है। आप में से हो सकता है कोई ऐसा होनहार विद्यार्थी हो जो एक ऐसे, मैं तो व्हाट्सएप ही नहीं चलाता, सब आपको नमन है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय 1440 मिनट ही है प्रतिदिन, ये याद रखिए, और हर के पास इतना ही है। अब आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर। साहब, फेसबुक पर मेरी कोई आईडी नहीं है, इंस्टाग्राम को मैंने आज तक मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया, तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता होगा। लेकिन समय बर्बाद करने के लिए बहुत हसीन तरीके हैं ये, जहां आपका समय बर्बाद हो रहा है और ये सोचकर कि हमें कुछ वहां से ज्ञान मिला। नहीं सर, मैंने फेसबुक पर वो एक आर्टिकल पढ़ा था, उन सर का वो बहुत शानदार आर्टिकल था। अरे भैया, उस आर्टिकल को 10 मिनट पढ़ा, लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ आपने फेसबुक पर कितना समय बिताया, और कितना समय बिताया वो किस लिए बिताया, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना उपयोगी था, उसका परीक्षा में कितना यूटिलाइजेशन था। अनाप शनाप वीडियो देख रहे हैं, न जाने क्या क्या। हाँ, चौधराट की बात कही थी मैंने, मैं ये उन
पुरुष और महिलाओं को कह रहा हूं जो पारिवारिक जीवन में, अब घर में कोई काम हो रहा है उसमें बिना किसी वजह से अपनी चौधराहट, मेरी धर्मपत्नी भी कहती है कि साहब बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आप साथ चलो, तो मैं एक ही बात कहता हूं, देवी जी क्या बजट है वो बताओ, आप जाओ कपड़े खरीद के ले आओ। नहीं नहीं थे सागा चालता तो चोखो लाग तो थे, थोड़ा कलर बता देता। अरे भैया साइज देखनी है, 2 बच्चे हैं बिटिया बेटी, उनको साथ ले जाओ, आराम से अकेले जाओ। नहीं नहीं थे सागा चालता तो चोखो लाग तो थे भी कोई शर्ट खरीद लेता। अरे मेरे को शर्ट खरीदनी होगी मैं अकेला जाके ले आऊंगा। बात यह है कि फालतू की चौधराहट, मैं उनको कहता हूं सीधी सी बात आपको कह रहा हूं, अपना क्षेत्र है, अब मैं शॉपिंग करने क्यों जाऊं, मैं मेरी शॉपिंग करना तो मैं अकेले कर लूंगा, या मुझे जरूरत लगेगी तो मैं किसी और को साथ ले जाऊंगा, वो वाइफ भी हो सकती है, लेकिन वो शॉपिंग करने जा रही है तो मैं क्यों समय लगाऊं। ठीक इसी प्रकार से घर में कोई डिसीजन होना है, अब कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी आप अपनी चौधराहट की टांग उसमें फंसा देते हैं। पंच बन रहे हैं, किसी के बीच विवाद हो गया तो उसमें पंच परमेश्वर की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे कोई संबंध नहीं। आपके मामा के लड़की का कोई अपने पति के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, उसमें आप चौधराहट कर रहे हो, उसमें आप पंच परमेश्वर की भूमिका निभा रहे हो, जबकि वो कह ही नहीं रहे हैं कि साहब हे धरती के महापुरुष आओ पंच परमेश्वर के रूप में भूमिका निभाओ, लेकिन आपकी आदत हो गई है फालतू में राजा राम मोहन राय बनने की। और वो विद्यार्थी जो खुद के लक्ष्यों को लेकर स्वार्थी नहीं है, उसके पास खुद के काम करने के लिए समय कम बचेगा। हाँ, जब अगला आपको पुकारे कि साहब हाँ साहब आपकी भूमिका निभाओ, तब आप अपनी राय रख दो। तो ये आपके समय जा रहे हैं, और इतना होने के बाद इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं समय को बर्बाद करने के लिए। यूथ जिस प्रकार से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और उसमें जिस प्रकार से समय बर्बाद करता है, उसको आप स्वयं ही जानते हो, जिसने अनुभव किया है वो बता ही सकता है। इतना कुछ करने के बाद तैयारी करने के लिए समय और ऊर्जा बचेगा कहां साहब। आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, घर में कहां कहां अपनी ऊर्जा और अपना समय लगा दिया है। अब दिन भर में न तो आपके पास समय होगा और न ही तैयारी करने के लिए ऊर्जा। इसलिए यदि आपको टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर ये बताए हैं ना, इनमें से कुछ कामों को अपनी दिनचर्या से बाहर निकालो, अपने जीवन से बाहर निकालो। जो जहाँ जहाँ समय आपका बर्बाद हो रहा है, और 5 महीने 7 महीने 8 महीने का समय है स्कूल व्याख्याता में, भर्ती आएगी, परीक्षा होएगी, सफल होने वाले सफल हो जाएंगे, लेकिन होंगे वही जो परीक्षा की तैयारी को अधिकतम समय देंगे। अब बात है कि गृहिणी और जॉब वाले अपना समय प्रबंधन कैसे करें। चाहे आप फुल टाइम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब करने वाले पर्सन हैं, चाहे पुरुष हैं या महिला हैं, विनम्र आग्रह है, ये जो समय बर्बाद करने वाले तरीके, इसमें से कुछ और भी हो सकते हैं जो आपके साथ पर्सनल हों, उनको भी लिख लीजिए, और जितना संभव हो सकता है उन कामों को थोड़ा सा कम कीजिए। अब समय प्रबंधन बात करते हैं। आपकी जिम्मेदारी आपको पता है, हाउसवाइफ को पता है दिन भर में मुझे ये 4, 6, 8 काम करने हैं। जॉब करने वाले को पता है कि मुझे जॉब जाना है, इतनी बजे जाना है, इतनी बजे आना है। इसका मतलब है टाइम अलोकेशन, टाइम कहाँ जाएगा वो उनको पता है। लेकिन फुल टाइम करने वाला तो महारथी है, उसको तो पूरे दिन अपना ही है, 24 घंटे अपने, वो ज़्यादा अव्यवस्थित है। और जो जॉब करने वाला है, सही में यदि तैयारी करने की उसकी इच्छा है तो उसको पता है यार 6 घंटे 8 घंटे तो मेरे जॉब में जाने वाले हैं, 6-8 घंटे मेरे दैनिक दिनचर्या में जाने वाले हैं, अब बचे 5-6 घंटे, उसका मैं सही उपयोग करूं अपनी तैयारी में। तो लेकिन जिसके पास 24 घंटे ना, उसको भ्रम होता है मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, कब करना है क्या करना है। गृहिणी और जॉब वालों को पता है। अब सबसे पहले जो मॉर्निंग का समय है बहुत शानदार समय होता है, दिमाग में ओवरलोड चीज़ें होती नहीं है, दिन भर की चीज़ें का दबाव नहीं होता, एकदम फ्रेश माइंड होता है। सुबह के समय आप 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, जब भी उठें, सुबह के समय 2-3 घंटे संभव हो तो एक सिटिंग लगाइए, उसको पढ़िए। क्योंकि जब आप सुबह 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो एक आत्मविश्वास होता है कि अरे यार आज 2 घंटे पढ़ाई की है, आज मैंने स्कूल व्याख्याता के लिए 2 घंटे का समय अपने पाठ्यक्रम के अमुक टॉपिक को पढ़ने में लगाया है। तो वो 2 घंटे आपको और प्रेरित करते हैं दिन में पढ़ने के लिए। लेकिन यदि आपका सुबह का समय ऐसे ही बीत गया मोबाइल में या और किसी वजह से, तो आप जो है पूरे दिन भर में सोचेंगे हाँ यार कल तैयारी करेंगे, कल ये सोचोगे हाँ यार कल करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। उसके बाद दोपहर और शाम का समय, जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए तो दोपहर का समय होगा नहीं, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं दोपहर और शाम का समय 2-3 घंटे का समय इसमें और निकालिए, और संभव हो तो रात को भी घंटा 1.5 घंटा पढ़िए। समय आपको आपके समय में से ही निकालना है। हर किसी के पास 1440 मिनट ही हैं, और आप हाउसवाइफ हैं तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि हाउस में
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैं, चाहे वो घर में खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा लगाना हो, बच्चों को स्कूल के तैयार करना हो, जो भी सास ससुर हैं और हैं उनसे संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपको पता हैं। इसका मतलब है बाकी बचे हुए समय में से ही आपको समय निकालकर पढ़ना है और उसके लिए आपको थोड़ा सा अनुशासित होना ही होगा और अपने समय को देखना होगा कि वो समय कहाँ जा रहा है और वो जहाँ जा रहा है वहाँ से उस समय को हटाकर यहाँ लाना है। उसके बाद जॉब वाले हैं वो सुबह, शाम और रात ये समय निकालें पढ़ने के लिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना संभव वो सिटिंग करिए और उसको लिखिए कि हाँ यार 1 घंटा 2 घंटा मैंने पढ़ लिया। और पढ़ना जब शुरू करें तो टॉपिक के आधार पर पढ़ें। ऐसा नहीं कि साहब 60 मिनट हो गई और चलो टॉपिक डिसाइड कीजिए उसको पढ़िए। बस और ट्रेन में बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं जब बस में यात्रा करता हूँ, ट्रेन में यात्रा करता हूँ तो एक बात देखता हूँ कि अधिकांश लोग मोबाइल पर अनाप शनाप चीज़ें देखने में लगे हुए हैं। बहुत कम ऐसे यूथ हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो कुछ उपयोगी अपनी परीक्षा के लिए उसमें देख रहे हो। तो आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग पर्सन हैं या और कोई भी अभ्यर्थी हैं, जब आप बस में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें तो पहले से फिक्स करके चलें, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर है। तो उस समय का जो उपयोग है वो अपने तैयारी के संदर्भ में कीजिए और कुछ नहीं हो सकता तो वीडियो को सुनिए कि जो आप वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो कौन सा है, प्योर एजुकेशनल, जो आपके पाठ्यक्रम के किसी हिस्से को कवर कर रहा है। और देखना यदि संभव नहीं है तो उसे सुनिए, कुछ तो दिमाग में जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो नींद लीजिए। फालतू मोबाइल पर अनावश्यक वीडियो देखते हैं, आपका समय बर्बाद होता है और आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होती है, आपका ब्रेन थकता है। ठीक है, आप ये चाहो कि साहब 2 घंटे 3 घंटे आप YouTube पर वीडियो देख के उसके बाद किताब में पढ़ लोगे, मुश्किल होता है, क्योंकि स्क्रीन पर जब आप समय बिताते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक थकान आती है। अनावश्यक, अनुपयोगी, गैर जरूरी जो कार्य हैं उनको समय देना, प्लीज बर्बाद करना समय को, उनको समय देना बंद करिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समय देना बंद करेंगे तो तैयारी के लिए आपके पास ज़्यादा समय होगा और उसमें आप तैयारी कीजिए। घर का कार्य करते समय जो हाउसवाइफ हैं या फिर कहीं कोई विद्यार्थी बाहर रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, जब आप घर का काम कर रहे हैं, जैसे हाउसवाइफ हैं तो खाना बनाने का काम है, यदि आप रूम लेकर रह रहे हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, तब जब खाना बना रहे हो तब भी कुछ ना कुछ सुनते रहिए। हाँ, उस समय 50% चीज़ें ही समझ में आएंगी, ये भी सच है, लेकिन कुछ तो दिमाग में जाएगा। करंट के वीडियो जो आप खाना बनाते समय कवर कर सकते हैं और कुछ खाना बनाते समय सुन सकते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रही है यदि मेरी कोई बहन, तो कान में ईयरफोन डाला, मोबाइल को डाला और उसके बाद में झाड़ू लगाते लगाते समय भी आप 10 मिनट पढ़ सकते हैं। अपने परिस्थितियों का रोना रोने की बजाय कि मेरे ये जिम्मेदारी है, मेरे को ये जिम्मेदारी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, उसकी बजाय जो समय है उस समय को आप किस प्रकार से तैयारी में लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, खाना बनाते समय, झाड़ू पोछा लगाते समय, आप कहीं यात्रा कर रहे हो, उस समय आप कहीं 15 मिनट पैदल चल रहे हो, 20 मिनट पैदल चल रहे हो, तो ईयरफोन लगाया और कोई बात आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से आपको समय में से समय निकालना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि ये मेरा वीडियो देख लोगे आप 25-30 मिनट और उसके बाद समय मैनेज हो जाएगा, सब कतई नहीं होगा। मैं केवल आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं, जो सुझाव आपको उपयोगी लगे, जो सुझाव आपको रेलिवेंट लगे, उन्हें आप तत्काल अपने दिनचर्या में शामिल करिए और विश्वास करिए समय में से समय निकाल कर ही आप समय को मैनेज कर पाएंगे। आप ये सोचो कि साहब 24 घंटे मेरी लाइफ में हैं, ये 36 घंटे हो जाएंगे, कतई नहीं होंगे साहब। उस जो समय करने का, पढ़ने का समय है, उसको आप किस प्रकार से बेहतर लगा सकते हैं। इस देखिए, सुबह पढ़ने बैठे हैं तो आज बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ये, जब आप सुबह पढ़ने बैठे हैं तो आज मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसको साफ साफ कॉपी में लिखिए। ज़्यादा लंबे चौड़े प्लान मत बनाइए, केवल लिखिए साहब अमुक किताब से मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी, अमुक किताब से ये टॉपिक पढ़ूंगी। केवल 2 लक्ष्य तय कीजिए और रात को सोने से पहले चेक करें कि आज सुबह आपने जो लक्ष्य बनाए थे कि मुझे यहाँ से ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, उसमें से कितने लक्ष्य आपने प्राप्त किए, आपका गोल कितना प्रतिशत अचीव हुआ, और जो रह गया
अगले दिन जब आप सुबह उठने के बाद पढ़ने बैठें तो सबसे पहले पिछले दिन का जो पेंडिंग वर्क है उसको लिखिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, फिर नया लक्ष्य लिखिए और पूरे दिन में सोते समय वही देखिए कि आज कितना पढ़ा। ये काम आप केवल 40 दिन करके देख लीजिए, आपकी पूरी दिनचर्या, आपका दिन आपके लक्ष्य के लिए व्यवस्थित हो जाएगा। आपका जो समय है वो आपके लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी काम करते हैं, आज मैं अभी लगभग 4 बजे के आसपास मुकेश जी के यहाँ आया, कड़ी धूप है, घर से पैदल आया हूँ। मेरा घर मुकेश जी के घर से लगभग 20-21 मिनट की दूरी पे है जब मैं पैदल आता हूँ, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि वो कौन सी बात है कि जो दोपहर को 4 बजे मेरे घर से मुकेश जी के घर तक मुझे खींचे ले आती है। वो है किसी कार्य को करने के लिए आप अभिप्रेरित हैं। मैं यदि स्वस्थ नहीं हूं तन से, मैं मुकेश जी के घर नहीं आ सकता। मेरा मन यदि मेरे तन के साथ नहीं है, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं, मैं क्यों आऊँगा 4 बजे मेरे घर से यहाँ तक। और तीसरी बात है अभिप्रेरणा, वो आंतरिक हो सकती है, वो बाह्य हो सकती है। ये 3 कारण हैं जो किसी भी कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब है आपका तन स्वस्थ हो, आपका मन जागृत हो और आप अभिप्रेरित हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इन तीनों पर वर्क कीजिए। आपका तन कैसे स्वस्थ रहे, मन रहे और किसी भी कार्य को करने की अभिप्रेरणा होनी चाहिए, तभी आप उस कार्य को कर पाओगे। इसलिए याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, कोशिश केवल और केवल आपको ही करनी है, क्योंकि आप ही जो हैं स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो आप बनना चाहते हैं। और अधिकतम प्रयास और कोशिशें आपको ही करनी होंगी। हम केवल सुझाव दे रहे हैं, हम सुविधा प्रदाता के रूप में हैं। इसलिए ये याद रखने की बात है कि आपको अपने लिए, आप कह रहे हो ना टाइम मैनेजमेंट, आप कितने वीडियो देख लो, चाहे मेरा वीडियो आपने देख लिया, लगभग 20-25 मिनट हो गए, 30 मिनट होने को हैं, जो आपने वीडियो देखा वो आपका टाइम मैनेज नहीं करवाएगा। हमने कुछ तरीके बताए हैं, मैंने बताए, कोई और शिक्षक और तरीके बताता है, उन तरीकों के आधार पर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। करना आपको पड़ेगा। आपने केवल जो सुना है, आपको डूइंग के लेवल पे आना होगा, अर्थात आपको कुछ जो है ना धरातल पर करने को। मैंने कहा फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी और चीज़ों पर जो समय बिताते हो उसको थोड़ा सा समय कम कीजिए। देखिए कि आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, क्या वो आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है आपको, या आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है। और समय में से समय निकालना सीखिए। 1440 मिनट सभी अभ्यर्थियों के जीवन में हैं। जो सफल होगा उसके जीवन में भी आज 1440 मिनट हैं। वे विद्यार्थी जो सफल नहीं हो पाएंगे उनके पास भी 1440 मिनट हैं। केवल और केवल फर्क इसका पड़ेगा कि आप अपने 1440 मिनट का उपयोग कैसे करते हैं। मुझे लगता है कुछ कड़वी बातों के साथ मैंने सच्ची बातें, अच्छी बातें, उपयोगी बातें बताने की कोशिश की हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा 30 अप्रैल को सारथी का 4था क्लास होगी, वो होगी असफलताओं का सामना कैसे करें। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके मैसेज हमें अभिप्रेरित करते हैं, कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।